बेटा लिख, फाइंड द। अब पैराबोला कर रहे हैं ना। हाँ, पैराबोला भी क्वेश्चन अभी बहुत है। फाइंड द एरिया। हम्म। बेटा सर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्लास, प्लीज काइंडली नोट इट डाउन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैराबोला। Find the area bounded by, just a second. Find the area bounded by, find the area bounded by curves y square is equal to 4x हम्म। and y is equal to 2x. हम्म। बेटा ये तो एक पैराबोला बन जाएगा। हम्म। वाई स्क्वायर मतलब यूहान वाला। हम्म। बेटा कहाँ से पास आउट होगा? 0 0 से। हाँ जी सर। बेटा इसकी प्लॉटिंग कर दो। बेटा y इज इक्वल टू 2x की प्लॉटिंग करो। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 सर। तो इसका मतलब ये लाइन यहां से पास करेगी, हाँ। 0 0 से लाइन पास करेगी। हाँ। सना बेटा कोई डाउट है यहाँ तक? नो सो। अब बेटा हमें कौन सा एरिया निकालना है? वो एरिया जो इन दोनों के बीच में है। हम्म। क्या यहाँ पे भी बेटा एरिया बिटवीन द लाइन एंड कर्व है? क्या एरिया दो बंदों के बीच में वो है, फंसा पड़ा है? तो इन दैट केस वी विल ऑल्सो यूज, क्या हम यूज करेंगे? लोअर माइनस अपर या अपर माइनस लोअर? अपर माइनस लोअर। अपर माइनस लोअर। अपर माइनस लोअर। अपर क्या है बेटा यहाँ पे, कर्व या लाइन? कर्व से कर्व। कर्व अपर है। हम्म। अब बेटा सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सना कैसे आता है, याद है? सना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है, डू यू नो? सर आई फॉरगॉट। फॉरगॉट? भाई सुन ले भाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है ये कर्व, क्या है, कर्व एंड लाइन, कर्व एंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू 2x। तो बेटा मैं y की जगह ये वैल्यू डाल दूं, हम्म। 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। हम्म। भाई यहां तक कोई डाउट है? नो सर। 4x कॉमन ले लो, x माइनस 1 हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? x की दो वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके ठीक है। बेटा डज एनीवन हैज अ डाउट? सना सर। कोई डाउट? सना अब मत कभी भूलियो कि बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। जब कोई भी दो चीजें ओके आपस सर। में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट, सना यहां तक कॉपी कर लिया बेटा, एक पॉइंट तो 0 हो गया सर 1। और एक पॉइंट हो गया 1। हम्म। तो बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का एरिया? अपर माइनस लोअर। सना यहाँ पे अपर क्या है, लाइन या कर्व? लाइन। भाई लाइन कहाँ से अपर हो गई, कर्व है कर्व। ऊपर। अच्छा कर्व है, ध्यान ओ से, सॉरी कर्व। ना ध्यान से पढ़ ले, मैं तो पहले बता रहा हूँ। वाई डी एक्स, पहले ऊपर कर्व है, माइनस 0 से लेके 1, वाई डी एक्स, फिर लाइन है। सबसे पहले जल्दी से इस देखते हैं। सना अभी भी डाउट है कोई? बेटा कर्व की इक्वेशन नो। क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टर्म 4x। कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 कर्व रूट से? एक्स। वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 √x। और लाइन की इक्वेशन में से वाई की वैल्यू निकालो, 2x है। हम्म। सना कोई डाउट बेटा? अब बेटा जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करो, 2 बाहर आ गया। सना √x का इंटीग्रेशन, x 3/2/3/2। x की पावर 3/2/3/2।
2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो बेटा ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 × 2/3, एक्स की पावर 3/2, 0 से लेके 1 -2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर, वहां पर लिमिट है 1 से लेके 2, 4/3 ब्रैकेट, 1 डालोगे 1 -0 -1 और -0, तो आपका आंसर आएगा 4/3 -1, आंसर कितना आएगा 1/3। तो योर आंसर विल बी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। सना कोई डाउट? नो सर। एक बार अच्छी तरह देख ले, अगर कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकती है। नहीं नहीं। बेटा यहाँ तक कॉपी कर ले। आगे चल सकता हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, आगे चलते हैं। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 4x, 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4। सना ये कौन सा, ये पैराबोला कौन सा वाला ये? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेटा ये भी मेंशन कर लो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाई एक्सिस बनेगा। ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो ये त्रिशूल है। अच्छा ये त्रिशूल है। बेटा आई वाई स्क्वायर थॉट। वाला थोड़ी ना है, अच्छा अच्छा ओके ओके। वाई स्क्वायर वाला नहीं है, वाई स्क्वायर वाला यूहान यूहान ने बताया था तुम्हें, वाई स्क्वायर वाला हाँ 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 एक्स स्क्वायर वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गई। दूसरी चीज, एक्स की वैल्यू 0, बेटा कौन सा पॉइंट है? ये जीरो। पॉइंट है। हाँ। वाई की वैल्यू का 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे है, यहाँ पे। वाई एक्सिस पे। वाई इज इक्वल टू 4 कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे है। हम्म। वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे लाइन बनानी पड़ेगी, वाई इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे लाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है, तो कौन सा एरिया ढूंढना पड़ेगा मुझे? सना ये दोनों एरिया ढूंढने पड़ेंगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट का ढूंढना पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सना मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? 1 से 4। हम यहाँ पे एक्स एक्सेस पे चल रहे हैं, वाई एक्सेस पे चल रहे हैं? वाई। सना यहाँ पे बेटा हमने एक्स एक्सेस पे चल रहे हैं और वाई एक्सेस पे चल रहे हैं? जल्दी बता दे। वाई वाई वाई। तो अगर तेरा डी वाई है, ये एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई वाई अंडर रूट अपॉन वाई अपॉन 4 टू। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस। इट विल बी रूट वाई अपॉन 2 हो जाएगी। कैन आई टेक हाफ कॉमन, बाहर ले सकता हूँ? बेटा वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सना कोई डाउट है बेटा? नो सर। अब ये 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। तो अब मेरे पास वाई की पावर 3/2, 1 से लेके 4 तक। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, वाई की वैल्यू 4 डालो पहले, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। सना जी कोई डाउट? नो सर।
निकालो भाई आंसर। 7/3 आ रहा है सर। वेरी गुड। y की पावर 3/2 सना जी क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 3/2। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। हम्म 8 - 1 7/3। सना जी आपको कोई डाउट है तो पूछो भाई यहाँ तक। ये बड़े आसान सवाल थे। नो सर। आगे चल सकता हूँ? हम्म सना जी कोई डाउट है तो पूछो। नो आगे चलो सर। बेटा। लिखो बेटा एक और क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन enclosed by parabola x square is equal to y, line y is equal to x plus 2 and the x-axis. बेटा मुझे वो एरिया निकालना है जो बेटा पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस के बीच में है। करे बेटा। बेटा एक्स स्क्वायर वाला कैसे बनेगा सना? c बनेगा या u बनेगा? सर वो बनेगा ना। यू। त्रिशूल। क्योंकि वाई स्क्वायर वाला हमें बड़ा प्यारा बच्चा है। सच अब में। इसका बनाओ। y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसकी प्लॉटिंग करना। अगर ये 0 तो ये 2। और y 0 है तो y हमारा 0 है तो -2। सना इसका कौन कौन पे आएगा? 0 और यहाँ पे 2 पे, और ये है -2। सना जी कोई डाउट? नो सर। बेटा अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, हमसे वो कौन सा एरिया पूछ रहा है बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हम्म मतलब वो एरिया जो कौन इनक्लोज करेगा? पैराबोला करेगा, हम्म लाइन करेगी, और एक्स एक्सिस होगा। हम्म कौन सा एरिया है? ये बताएगा सर। हाँ बोलो जी, हाँ कौन सा एरिया? ये वाला सर, पूरा एक सेक्शन वाला। चलो भाई, रूजल ने कहा ये वाला एरिया। सना तू बता कौन सा एरिया होगा? ये वाला ही। ठीक है देखते हैं बात सही है गलत है। एनक्लोज बाय पैराबोला, पैराबोला मतलब ये हिस्सा हो गया। हम्म चलो जी ठीक है। और लाइन हमारी ऊपर वाली हो गई। लाइन हमारी वाली हो गई। ठीक है रूजल। हाँ, और एक्स एक्सिस नीचे एक्स होगा। एक्सिस का है। नीचे। एक्स एक्सिस एनक्लोज हुई। सर लेकिन नीचे से ज्वाइन तो हो रही है ना पैराबोला की बताओ तरफ। तो। तो नहीं ज्वाइन क्या हो रही है भाई? अब देखा। ये भी निकालना एक पड़ेगा। नहीं, एक चीज बता नहीं। रूजल तूने ये कहा हाँ पैराबोला ये हो गया। हाँ चल तेरी बात ठीक है। हाँ लाइन ये हो गई। हाँ चल ये बात भी ठीक है। हाँ। मैं एक्स एक्सिस को तो मैंने शेड ही नहीं किया। तो ये एक्स एक्सिस। हर बच्चा ना ये निकाल के आ जाएगा। एक्स एक्सिस पूरा पूरा ही नीचे वाला। अब भाई नहीं देख, एरिया तीनों में आना चाहिए। इसका मतलब ये एरिया तो नहीं है, तुम लोगों ने गलत बोला था। ठीक है। हम्म, ये तो समझ आ गया क्यों गलत है। हाँ। क्योंकि तुम्हारा पैराबोला हो रहा है बेटा, लाइन हो रही है, मगर एक्स एक्सिस छूट रही है। सर चल। समझ गया, ये जो नेगेटिव वाली साइड का है ना। नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना, अब देखियो कैसे है निकाल। सना जी कोई डाउट है? सही में भी समझा दो। इसका मतलब जो आपने सोचा था वो ठीक नहीं था। फिर कौन सा एरिया होगा भाई? चेक ये करते हैं। छोटा वाला साइड पे है। मैं ये कह सकता हूँ, ये रही लाइन, हम्म ये रही कर्व, और ये रहा एक्स ये रहा एक्सिस। एक्स एक्सिस। हाँ
ये एरिया होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। भाई ऐसा तो नहीं कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होना चाहिए। ये रही, ये रहा कर्व, हम्म। ये रहा कर्व, हम्म। ये रहा एक्स एक्सिस, मगर लाइन है। नहीं। इसका तो ये वाला एरिया होगा या नहीं होगा सना? सना ये वाला नहीं एरिया होगा होगा। या नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि ये ठीक है। बेटा देख, एग्जामिनर कैसे तुमसे चीजें पूछ सकता है। आधे से ज्यादा बच्चा क्या करेगा, वो बीच का एरिया निकालेगा हाँ। और टीचर काट देगी। और अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सेस हटा देता वर्ड, हम्म। अब बताना कौन सा एरिया होता? तो फिर तो वही वाला होता। फिर कौन सा होता है? फिर हमारा कौन सा होता है? लाइन और पैराबोला, ये होता है फिर तो इसका। हाँ। और एग्जामिनर तो बेटा एक अच्छा ही खेल गया काम तुम्हारा। तो अब एक छोटी सी बात बताना, क्या यहाँ पे मुझे बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा सना जी? सना जी, मुझे निकालना। यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हम्म। फिर हम यहां से लेके यहां तक चलेंगे। ठीक है। दूसरा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सना जी अब बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? नहीं बताया तो आपके पिताजी को कंप्लेंट लगेगी मेरे हाथ। सना, हाउ वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सर y इज इक्वल टू x+2। मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो यार, ये लो ये लो। हाँ, इक्वेशन को सॉल्व में वही कह रही थी। सर हाँ, यू सेड इट, आई डिडंट। अब दोनों का y इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x+2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। और मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन मेरी पुरानी वीडियोस में नहीं था। अब मैं सारा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम। फैक्टर्स बनाना। एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू -1। एक बार बेटा सना कैलकुलेट कर ले बेटा पॉइंट्स। यस, करेक्ट। तो ये पॉइंट हो गया -1 और ये पॉइंट हो गया 2। हम्म। अब 2 तो बेटा मेरे किसी काम का नहीं है। अब बेटा सना मैं जैसे एक चीज पूछता हूँ, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है? हम्म। हम्म। ठीक है, मुझे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर्व या लाइन, इस पार्ट के लिए? लाइन। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर्व या लाइन। लाइन? यस। इसका मतलब मेरे को -2 से लेके -1 तक जाना है, तो मैं लाइन को इंटीग्रेट करूंगा। हम्म। तो क्या हो गया इसको, फिर आगे बेटा मैं -1 से कहां तक जाऊंगा? 0 तक। मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा, लाइन या कर्व? कर्व को। और दोनों एरिया को माइनस करना है प्लस करना पड़ेगा? तो प्लस करना पड़ेगा ना। क्योंकि दोनों एरिया को जोड़ना है। हम्म। तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है क्या? ठीक है। वाई, सबसे पहले लाइन में से वैल्यू निकालो वाई की। वाई की वैल्यू क्या है? और x+2। x+2। फिर -1 से लेकर 0, कर्व में से वाई की वैल्यू निकालना। x2 = y, तो यही वाई की रहेगा वैल्यू ना। एक्स x² स्क्वायर, ही रहेगा। बस। अब आ जाओ इसकी सॉल्विंग करते हैं, या I1 ले लेता हूँ फिर इसको हम्म। I2 ले लेता हूँ। x² 2 + 2x। बेटा सबसे पहले -1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 -2। -1 डालेंगे 1/2 प्लस -2 -2। माइनस, फिर -1 2 डालेंगे, -2 डालेगा तो क्या हो जाएगा 4/2, 2 हम्म। -4। -8 सब। कैसे? अच्छा सॉरी, -4।
ये कहाँ चली गई? Yes. चलो, ये कितना निकलेगा? 1 - 4/2 -3/4. -2 - 4 is -2. 1 - 4 is -3/2 +2. So 5/4. नहीं, नहीं, सॉरी सॉरी. हाँ, 5/4 सो. कैसे? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड. हाफ नहीं लग रहा? क्या कह रहे हो? हाफ हाफ नहीं लग रहा? हाँ, वही हाफ ही हाफ में. तो 1/2 आ जाएगा. तो तुमने I1 तो बेटा सही है, फिर हम्म. I2 देखते हैं। I2 कर लो बेटा। ये चैप्टर है आसान, इसमें हम्म. इंटीग्रेशन तो कहाँ घंटा लग रही है कुछ ज्यादा। दो फॉर्मूला लर्न करने हैं, पर इसके ना डायग्राम से ना वो एरिया निकालना बड़ा टफ हो जाता है। एक्स अच्छा. स्क्वायर का क्या हो जाएगा? सबसे 0. x³/3 हो जाएगा ना सर? पहले 0 डालते हैं, हाँ. फिर माइनस, फिर -1/3, आंसर इज 1/3। तो बेटा दोनों एरियाज को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो फाइनल एरियाज इज हाफ + 1/3, दिस कम्स आउट बी 5/6। बेटा आगे चले। ठीक है सर. हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से। डन सर. ठीक है, तो जैसे लगी। चलो लिखो बेटा, फाइंड द एरिया enclosed by हाँ. parabola हाँ. y² is equal to 4ax and the line y is equal to mx। ओके. मुझे ये बताना है कि बेटा क्या एरिया होगा इन दोनों के बीच का। सबसे पहले बेटा ये पैराबोला पे बनेगा। हम्म. सर ये पैराबोला तो हमें पता ही है। ये y² है तो c बनेगा ना. हाँ, y² है तो सी, अब तो दुनिया में कहीं भूल ना पाओ। y² है तो सी।
ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द y इज इक्वल टू mx। ठीक है। अब ये लाइन को प्लॉट करना है। क्या देते हैं, एक लाइन बनेगी, बनाओ भाई कोऑर्डिनेट्स। y इक्वल टू mx, तो इसको पहले प्लॉट करूं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होगी, 0। बस खत्म। तो जब भी 0 से पास करे तो कहाँ हम्म से पास करा दो, 0 से 0। बिल्कुल कराओ। Yes। तो मुझे बेटा कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला, हम्म मतलब ये हम्म और लाइन और ये। लाइन तो ये छोटे वाला एरिया ना। ठीक है। हमें एरिया निकालना है, सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ओके। क्योंकि मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है मुझे नहीं पता। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व हाँ करके। जी सर। करो। अभी ना कशिका के पेपर में कुछ ऐसा सवाल आया था, उस टीचर ने ना इसी के अंदर कोई पॉइंट डाला था, मैं बताऊंगा वो क्या डाला था। पहले अच्छा। इतना सॉल्व कर लो। इसका एरिया कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू पहले तो mx है। इक्वेशन से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई इज इक्वल टू mx। y को पुट कर देंगे। mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हम्म m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू 4x। 4ax, एक x से x काट दे, हम्म m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a। m बेटा स्क्वायर x, x। हाँ, m स्क्वायर x, हाँ हाँ ठीक है। तो x x की वैल्यू इक्वल क्या टू आ जाएगी, 4a 4a अपॉन अपॉन m m स्क्वायर। स्क्वायर। तो आपकी x की वैल्यू आ गई और मुझे x की वैल्यू चाहिए थी 4a अपॉन m स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ, मुझे एरिया क्या दो बंदों के बीच में चाहिए, हम्म यस। मुझे एरिया कर्व और लाइन। और लाइन के बीच में चाहिए। हाँ जी। मैं कह सकता हूँ जब दो बंदों के बीच में एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना होता है, अपर माइनस माइनस लोअर। लोअर। याद आया। हाँ जी सर। तो जब भी दो बंदों के बीच में एरिया चाहिए तो यहाँ पे पहले किसको इंटीग्रेट करो, कर्व या लाइन, पहले कर्व को सर। फिर लाइन। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि यार यहाँ पे ना थोड़ी वैल्यूज अलग अलग थी। वैल्यू वही अलग अलग है। तो लिखो, 0 से लेके कहाँ तक चलना है, 4a अपॉन m स्क्वायर। ओके। तो पहले कर्व की इक्वेशन लिखेंगे, कर्व इक्वेशन में से y की वैल्यू बताओगे। सो कर्व की अंडर 2 अंडर रूट ए एक्स। यस, 2 अंडर रूट, ए एक्स। ठीक है, फिर माइनस 0 से लेके 4a अपॉन m स्क्वायर, फिर लाइन। हम्म लाइन में क्या है, y इज इक्वल टू mx है, y की तो वैल्यू वही क्या है, डाल mx देंगे। mx। अब सर I1 I2 से करूँ ना। हाँ हाँ, अलग अलग करो बेटा, एक साथ मत करना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक तो है। पहली बात तो है, इसको I1 ले लेते हैं। I1 में बेटा तो ऐसा कर सकता है, 2 रूट a बाहर ले लियो। ओके। सर 2 रूट ए थोड़ा सर, टू और टू बाढ़ लेंगे ना। अब देख, तो बेटा तुम्हारा तुम्हारा आया था 4ax, ठीक है। हाँ। तो y, 4 का हो गया 2, हाँ a का हो गया रूट a, x का हो गया रूट रूट एक्स। x। अब कांस्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट तो हमारा ए है और 2 है। 2 भी है, हाँ। a भी है, तो पूरे कांस्टेंट को बाहर ले ले। ओके ठीक है। पूरे कांस्टेंट को बाहर ले लो। हाँ। फिर तुमने 2 रूट a कॉमन ले लिया, 0 से लेके 4a अपॉन m स्क्वायर रूट x। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2। हम 3/2, 2 को ऊपर ले लो अपॉन 3, x की पावर 3/2। लिमिट्स क्या है हमारे पास, 4a अपॉन m स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा 4 रूट फोर ए अपॉन रूट 3। ए अपॉन 3। और इसको एक्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर। हाँ, इसको तो कैसे सॉल्व एक्स करेंगे। की जगह बेटा ये डाल देना तो। ये तो डाल दिया लेकिन सॉल्व नहीं हो अब पा रहा है। होगा यार, देखिए, 4a अपॉन m स्क्वायर की होल पावर क्या है, थ्री बाई थ्री टू बाई टू माइनस 0। हाँ। ठीक है। चल अभी देखते हैं कैसे होगा। देख,
4 की पावर 3/2 कितना होता है? 8। यस, 8 हो गया। हम्म ए की पावर 3/2 एज इट इज लिख दे, हम्म अपॉन एम स्क्वायर की पावर क्या है? 3/2 सबको अलग अलग सॉल्व करना। एम की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। ठीक है। 8 ए 3/2 अपॉन एम। तो ये हो जाएगा 4 × 8 32। हम्म ए की पावर 3/2 है और ए की पावर हाफ है। तो ए की, ए की पावर 2 बन जाएगी ना। यस, ए की पावर 3/2 हाँ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 3m³। ये हो जाएगी ए की पावर 4/2 दैट इज 2 अपॉन 3m। ये हमारा स्क्वायर यूनिट। ये किसका आंसर है, पूरा है या अभी एक? नहीं सर, ये I1 का है। I1 का। हम्म I2 देखो। उसकी भी लिमिट चाहिए। I2 क्या है बेटा? सर हमारा y इज इक्वल टू mx है ना। m को बाहर ले जाएंगे क्योंकि m हाँ, कांस्टेंट ये है। कांस्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? और सर 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। 4a/m²। और हमने किसको इंटीग्रेट करना है? y = mx को। हाँ x स्क्वायर अपॉन 2। m को बाहर ले ले। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। 0 से लेके 4a/m²। 2 को बाहर ले ले तो आपका आ जाएगा m/2। x की जगह डाल देते बेटा वैल्यू 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0। हम्म तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4। सिक्सटीन तो ए 8। स्क्वायर अपॉन 2m⁴, हाँ क्योंकि m² का होल स्क्वायर है ना। हाँ हाँ, लेकिन सर ये एक और m कहाँ से है ऊपर। वो ला एक बाहर जो था। अच्छा ओके, आपने अभी कर दिया मल्टीप्लाई। तुमने क्या किया? मैं तुमने तो अभी बाहर ही रखा था। अंदर ले लो अब इसको। तो m और m की पावर 4 कट के कितना बचेगा नीचे? 8 बचेगा ना सर। ये हो गया 8। ये हो गया 8a² और नीचे बचेगा m और m की पावर 4 m³। हम्म ये तुम्हारा IT हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ये सारे न्यू एनसीईआरटी में डिलीट कर दिए। लेकिन सर पर ऐसा क्यों। पता नहीं यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा बनाया क्या है कोर्स। 2026 में मैथ्स की न्यू बुक आ जाएगी। अच्छा। अगले साल 11th की न्यू बुक आ रही है। हम्म 12th की नहीं आ रही उसका। हम्म मतलब कोर्स नया डिजाइन हो गया है। ओके। सब बुक्स नहीं आएंगी। सीबीएसई ने कह दिया है, अभी न्यू एडिशन आएंगे, बुक तो नहीं। तो फाइनल एरिया, फाइनल हमारा I1 - I2 है। हम्म I1 कितना आया? थर्टी I1 टू ए स्क्वेयर अपॉन m3। 32a² अपॉन m³ -8a² अपॉन m³। आंसर इज 24a² अपॉन m³। एनी डाउट बेटा? नो सर। आगे चलते हैं। बेटा एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आज खत्म हो जाएगा सर ये वाला चैप्टर मेरा। पर नहीं यार, अभी तो बहुत है इसमें। अभी तो पैराबोला के बाद फिर मैं मॉड्यूलस फंक्शंस पे आऊंगा, ट्रेगो पे भी आऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। बड़े बहुत को मतलब देखो, अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी पे कराऊं तो भाई साहब 1 1.5 क्लास का टॉपिक नहीं है। अच्छा बट हर टीचर यही कह रहा है कि बाहर से करके आओ। अच्छा। करना तो पड़ेगा यार। देखिए यार, जितने क्वेश्चंस मैं दिखा सकता हूँ उतने दिखाता हूँ। अगर तुमने यहाँ से अच्छा थॉरो कर लिया तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन कर लोगे। तो हमारी 1 2 क्लासेस अभी और अभी लगेगी। लगेंगे इसमें, ये वाई में है, क्योंकि मैंने भी इनका जब कराया था तो इसमें लगी थी। पर तुम्हारी इतनी नहीं लगेगी जितनी उनकी लगी थी, वो तो ऑनलाइन में हुई थी ना सारी। हम्म फिर मेरे को उनको ऑफलाइन में भी कराना पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को समझ नहीं आता ढंग से। अच्छा उसके बाद मैं इंटीग्रेशन शुरू करूंगा तुम्हारा। ठीक है सर। और इनका एओडी कब स्टार्ट कर रहे हो सर आप। यार एओडी का स्टार्ट कर रहा हूँ
अगर ये प्रोजेक्ट का मेरे को बोलेंगे वाइवा की तैयारी कराने के लिए, तो फिर 1-2 दिन लगेंगे। प्रोजेक्ट की वाइवा की नहीं गाएंगे तो मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके। AI विल स्टार्ट विद फ्रेश, मतलब मैं, ये नहीं है कि किसी को आता है नहीं आता, मैं स्टार्ट करूंगा एकदम न्यू से, इंटीग्रेशन, तुम्हारा भी और इनका AOD भी। एओडी। क्योंकि वो इंटीग्रेशन 9 मार्क, वो भी 9 मार्क, तो 18 नंबर का ही टॉपिक है। ठीक है। कई बच्चों का डिफरेंशियल भी शुरू करना है। हाँ हाँ हाँ। मुश्किल लग रहा है डिफरेंशियल? नहीं नहीं सर, बहुत इजी है सर, लीनियर और होमोजेनियस दोनों दोनों इतने इजी हैं। वो तो नहीं, उसको ढंग से करके जाना, उसको ना इंटीग्रेशन टफ नहीं आती। अच्छा। जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करने मुश्किल होते हैं ना, एक तो रिलेशन फंक्शन है, दूसरा वेक्टर। प्रोबेबिलिटी। वेक्टर प्रोबेबिलिटी दोनों, मतलब प्रोबेबिलिटी में नंबर खींचना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। हम्म क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है तुम लोगों को ये नहीं पता। हम्म। चलो, फाइंड द एरिया हाँ। एनक्लोज बाय पैराबोला y is equal 4y is equal to 3x square, हम्म and the line 2y is equal to 3x plus 12, सॉरी। एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हम्म। हमें एरिया पैराबोला और लाइन के बीच में ढूंढना है। हाँ जी। Let's just see. हेलो, कौन से? मैंने कौन सा मंगा ली? मैंने तो नहीं मंगाए। मेरे को तो है ही नहीं मम्मी, मैंने तो मंगाए नहीं। अरे बाद में कर लेना, भाई तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बाद में फोन करना, मेरे को अभी मत करना, ठीक है? Find the area enclosed by the parabola 4y is equal to 3x square and the line 2y is equal to 3x plus 12, ठीक है? अब बड़े ध्यान से देखना, ये वाला पैराबोला कैसा है, त्रिशूल ही बनेगा। हाँ जी सर। अगर चेक करते हैं त्रिशूल बनेगा कहाँ से। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो बनेगा तो यहीं से। हाँ। अब इस लाइन की प्लॉटिंग करो। वही कर रहा था सर मैं ना। लाइन अगर को तो x हमारा 0 है तो y हमारा 6। तो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो बेटा x की वैल्यू 0, हम्म। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 6, y की वैल्यू 0, माइनस वो। x की वैल्यू 0 है, तो यार भी क्लास हो जाएगी इसमें। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू -4। ये बेटा इसको देखते हैं यार, x की वैल्यू 0 एंड 6। इस बेटा इस क्वेश्चन को ना मैं नेक्स्ट क्लास में करा, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब न्यू क्लास में कराता हूँ।